हेलो एवरीवन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट ली जा रही है जो कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, अभी जो आपके 2025 के पैनल ईयर्स उसके रिगार्डिंग दी जा रही है, जो कि 650 पोस्टें हैं असिस्टेंट के लिए, जो कि आपको www.rbi.org.in ऑफिशियल साइट है, इस पे देखने को मिल जाएगी। तो जो आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, ये आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी होगी। एप्लीकेशन सबमिशन की विंडो आपकी 16 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक रहने वाली है। पेमेंट आप एग्जामिनेशन की 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। जो एडिट विंडो रहने वाली है वो आपको बता दी जाएगी, नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी जब आपकी सबमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो आपका इसमें प्रीलियम एग्जाम होगा वो आपका 11 अप्रैल 2026 को होगा और जो मेंस एग्जाम होगा ये आपका 7 जून 2026 को होगा। जो दोनों एग्जाम रहने वाले हैं आपकी ऑनलाइन मोड रहने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जो आपकी वैकेंसी है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है यहाँ पे, कौन से राज्य के लिए कितनी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और आप नेपाल और भूटान के साथ हो सकते हैं। बाकी जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है 20 से लेकर 28 साल तक आपकी एज लिमिट रहने वाली है। रिलैक्सेशन आपको, अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। 33 इयर्स तक आप इसको फिल कर सकते हैं। हाँ जी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। 31 इयर्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर कोई डिसेबिलिटीज है आपको तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। 13 इयर्स का ओबीसी के लिए है एंड 15 इयर्स का एससी एंड एसटी के लिए है। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे आपको 3 इयर्स का बताया गया है, मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे बताया है आपको जो विडोज है या डाइवोर्स्ड वुमेन है और अगर अलग रहती है उनको 35 साल तक 40 इयर्स एससी और एसटी को रहने वाला है। कैंडिडेट जिनको वर्क एक्सपीरियंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन बेस पे आपकी ये पोस्ट आई है। तो इसके बाद आप इसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम आपके 2 सेशन में रहेंगे। एक आपका प्रीलियम्स होगा और एक आपका मेंस होगा। जो आपका प्रीलियम्स एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी रहने वाली है। इंग्लिश जो रहेगी उसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स। न्यूमेरिक होंगे वो 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। और रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स होंगे। तो 20-20 मिनट आपको इनके लिए मिलेंगे। 60 मिनट्स के अंदर, मतलब 1 आवर्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करने होंगे। फिर जो प्रीलियम्स क्वालिफाई करेगा उसका मेन एग्जाम होगा जिसमें कि आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर, 40 मार्क्स एंड 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिक का 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। जो आपके रहेंगे रीजनिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 30 मिनट मिलेंगे, न्यूमेरिकल के लिए 30 रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स मिलेंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। 135 मिनट टोटल आपको टाइम मिलेगा और 200 के आपका मेंस का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आपका जो मेंस क्लियर करेगा उसका एक लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट होगा, एलपीटी टेस्ट, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे आपके मेंस एग्जाम में। कि आप इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं जो आपको दिए हैं। एग्जाम सेंटर आपको चूज करने को आएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे आप एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं। और जो आपका पे रोल रहने वाला है 29,000 पर मंथ रहने वाला है एंड इसमें आपको अलाउंस भी इंक्लूड होगा। कई अप्रोक्सीमेटली 58,514 तक बढ़ सकता है, तो इसको आप भर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। जो एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है SC ST PWBD EXS
इसकी 50 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहने वाली है और 18% GST इंक्लूड होगा। जनरल OBC EWS के लिए 450 रहने वाली है एंड 18% GST के साथ, और जो स्टाफ है उनके लिए निल है, मतलब उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो आप इसको भर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।